Hello बच्चों, let's read a given question. The question says explain the term frequency of an alternating current. What is its value in India? What are the advantages of alternating over direct current for long range transmission of electrical energy? So to understand the question, we need to understand about the concept of alternating current, alternating and direct current. So we have two types of current, ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट. सो यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों की. सो डायरेक्ट करंट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश पॉइंट्स लिख देते हैं थोड़ा. डायरेक्ट करंट इज यूनिडायरेक्शनल करंट. यूनिडायरेक्शनल करंट यानी कि ये करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. और अगर हम इसका ग्राफ कुछ प्लॉट करके देखें कुछ इस तरीके से, अगर ये करंट वर्सेस टाइम का हम प्लॉट करें, सो करंट विल बी कांस्टेंट. इस तरीके से करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ ये बदलेगी नहीं. So this is the basic definition or understanding we can have for direct current. Alternating current, on the other hand, it changes its polarity. ठीक है, तो इसकी अगर हम ग्राफ देखें, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है ग्राफिकली. अगर हम आई वर्सेस टाइम का ग्राफ देखें, सो इट इज समथिंग लाइक दिस. हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा, हाफ साइकिल में नेगेटिव होगा. तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है. सो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट. अब यहाँ पे बोला गया एक्सप्लेन द टर्म फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इन जनरल टर्म्स. फ्रीक्वेंसी को हम जनरलाइज्ड वे में डिफाइन करते हैं. फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एट इट इज नंबर ऑफ repetition 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 पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी बार वो साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में ये एक कंप्लीट साइकिल बनेगी. ठीक है, फिर इसके बाद ये अपने आप को फिर से रिपीट करेगी, फिर से ये अपने आप को रिपीट करेगी, इस तरीके से. इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ रेपिटेशन. तो हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, फिर यहाँ से यहाँ ये दूसरी साइकिल है, फिर यहाँ से यहाँ ये तीसरी साइकिल है. तो हमने 3 साइकिल बनाई है. अब एक सेकंड में जितनी बार ये रिपीट करेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. अब हमसे दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द फ्रीक्वेंसी. अब हमसे पूछा गया कि व्हाट इज इट्स वैल्यू इन इंडिया. इंडिया में क्या वैल्यू है. अब जैसे करंट वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है ये, तो करंट जो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है ना, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी वो है 50 हर्ट्स. यूनिट होता है हर्ट्स. हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो 50 हर्ट्स का मतलब है 50 साइकिल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 50 साइकिल ये बनती है करंट की. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, तो वी कैन इमेजिन के 50 हर्ट्स का मतलब है 50 साइकिल पर सेकंड, या फिर 50 वेव्स पर सेकंड भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये एक वेव है. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक साइकिल में, एक वेव में बेसिकली, या फिर एक साइकिल में 2 बार 2 टाइम्स करंट बिकम्स जीरो. यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो डॉटेड बनाया, एक साइकिल में 2 बार करंट जीरो हो रहा है. 2 टाइम्स करंट बिकम्स जीरो. ये जीरो वैल्यू है राइट उसकी करंट की. तो यहाँ पे 2 बार करंट जीरो हो रहा है. तो हम देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू फिर जीरो, मैक्सिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू जीरो. तो मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि 100 बार 50 हर्ट्ज है, यानी कि 50 हर्ट्ज यानी 50 साइकिल पर सेकंड, और एक साइकिल में 2 बार करंट जीरो है, यानी कि पूरी 50 हर्ट्ज में 100 बार जीरो होगा. ठीक है ना. सो वी कैन सी दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन वी कैन गिव फॉर द फ्रीक्वेंसी. इट इज द नंबर ऑफ रेपिटेशन, और एक रेपिटेशन में 2 बार करंट जीरो हो रहा है. एंड जो सप्लाई हमें इंडिया में आ रही है हाउस होल्ड सप्लाई, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो है 50 हर्ट्ज. अब जो हमारे अप्लायंसेज है उसमें ये जब करंट फ्लो करता है तो उसमें वो ब्लिंक करते हैं, बट वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई. हम वो इतनी फास्ट ऑसिलेट हो रहा है, हम इमेजिन कर सकते हैं एक सेकंड में 100 बार को ऑसिलेट होना, करंट का जीरो होना, फिर मैक्सिमम होना, फिर जीरो होना, फिर मैक्सिमम होना. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैच विद द नेकेड आई. हम उसको पकड़ नहीं सकते इतनी आसानी से, इसीलिए हमें बल्ब नॉर्मली या फिर ट्यूबलाइट नॉर्मली ग्लो होते हुए दिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में ऑसिलेट हो रहे होते हैं. ऑसिलेट हो रहे होते हैं मीन्स उसमें 100 टाइम्स करंट जीरो हो रहा होता है हर सेकंड. So this is what the explanation we can have for the frequency.
इंडिया में सप्लाई हमने बता दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग ओवर डायरेक्ट करंट फॉर लॉन्ग रेंज ऑफ ट्रांसमिशन। इसका कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, यानी कि हम उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं ऑल्टरनेटिंग, एंड प्रिसाइजली वी आर टॉकिंग अबाउट एसी वोल्टेजेस, राइट। सो एसी वोल्टेज को हम स्टेप अप कर सकते हैं एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं। अब इससे होता क्या है बेसिकली, यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कैन बी इजीली कंपेयर टू डीसी। डीसी का जो सेटअप होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से सोफिस्टिकेटेड चीज़ें लगती हैं उसमें, और वो काफ़ी कॉस्ट इंक्रीज कर देता है उस चीज़ को लेके। तो एसी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इज़ मोर बेनिफिशियल देन डीसी। ये एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एसी वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी वी कैन से वो कम ज़्यादा हो जाती है। फिर कम ज़्यादा का मतलब ये है कि लेट सपोज वी हैव अ ट्रांसफार्मर ओवर हियर। अब ये हमारा हाउस होल्ड सप्लाई देना है, यहाँ पे पावर फैक्ट्री है या फिर पावर मेन यहाँ पे सोर्स डेवलप हो रहा है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ट्रांसफार्मर से, ये होगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से ये ट्रांसमिशन लाइन जाएंगी, फिर जहाँ पे हमारा एरिया होगा वहाँ पे हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, फिर यहाँ से ये हमारे सप्लाई हाउस होल्ड को जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इजीली ये स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज कर सकते हैं हम एज पर द नीड, वेरस डीसी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। सो ये बेसिक चीज, ऑल्सो वी विल स्टडी दिस होल सेटअप ऑफ ट्रांसफार्मर एंड वर्किंग ऑफ इट इन द हायर क्लासेस, बट एज ऑफ नाउ हमें ये याद रखना है कि कंपेयर टू डीसी एसी को हम आसानी से वैल्यूज की बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं यूजिंग ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्यों एसी ही यूज करते हैं। इट हैज लो पावर लॉस, पावर लॉस कम होता है ट्रांसमिशन में कंपेयर टू डीसी। तो ये दूसरा रीजन हम दे सकते हैं यहाँ पे। सो दिस आर द टू रीजन फॉर इट कि हम लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म में एसी यूज करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।